तो आज हम हिंदी में क्लास लेने वाले, ठीक है। तो कल तक अपन ने जो पुलिस भर्ती, तलाठी भर्ती और महाराष्ट्र शासन की जो एग्जाम थी उसमें कौन से नल और टंकी के ऊपर सवाल आते हैं वो देखे थे, वो भी मराठी भाषा। आज हम हिंदी में क्लास लेने वाले हैं। हिंदी में लेवल जो आता है थोड़ा सा ऊपर आता है। उसमें क्या होता है कि जब हम मराठी में पढ़ते हैं या मराठी में जब सवाल आता है तो उसमें क्या होता है जनरल एग्जाम में कि सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, लेकिन इनकेस ऑफ हिंदी वहां पे सवाल को थोड़ा सा मरोड़ा जाता है, थोड़ा सा मिक्स किया जाता है, तब जाके वो सवाल बनता है, ठीक है। तो पहला सवाल लेते हैं आज का। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। क्या है सवाल क्वेश्चन में? ए और बी कितने घंटे में भर सकते हैं? 10 घंटे में भर सकते हैं। उसके बाद में क्या दिया गया सवाल में? उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और बी ने काम करना बंद किया। एक साथ 4 घंटे तक काम किया और बी ने काम करना बंद किया। काम करना बंद किया तो शेष काम ए ने कार्य अंत तक 13 घंटे में पूरा किया। तो ए ने कार्य 13 घंटे में अंत तक पूरा किया। तो सवाल ये पूछा गया है कि ए अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा। तो ए अकेला पूरी टंकी कितने समय में भरेगा? ये सवाल, ठीक है। समझ में आया? क्या होता है देखो, ए और बी दोनों कितने समय में काम कर रहे हैं? 10 घंटे। ए प्लस बी कितने समय काम है इसका? 10 घंटे। इतना समझ में आया? एक साथ काम चालू किया मतलब इनकी कैपेसिटी कितनी की थी? 10 में से 1 की। दोनों की 10 में कैपेसिटी कितनी की थी? 1 की। और उन्होंने कितने समय काम किया? 4 घंटे तक। इसका मतलब क्या हुआ? 10 में से 4 काम पूरा हुआ। ऐसे हुआ कि समझ में आया क्या? सवाल को समझो, सवाल को समझो बराबर। 10 में से 4 काम पूरा किया। इतना समझ में आया सबको? 4 घंटे काम किया ना साथ में, ए ने भी और बी ने भी। 10 में से काम 10 में से 1 काम 1 घंटे में पूरा होता है। इसका मीनिंग 4 घंटे में कितना काम पूरा होगा? 10 में से 4 काम पूरा होगा। और कितना काम शेष रहेगा? 10 में से 6 काम शेष रहेगा। बराबर है? क्लियर हुआ क्या? 10 में से 6 काम शेष रहेगा। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद में क्या होता है देखिए, तो ए ने कार्य 13 घंटे में अंत तक पूरा किया, ठीक है। ए ने कार्य 13 घंटे में अंत तक पूरा किया। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें से 4 गए, इसमें से 13 में से 4 गए, तो 9 घंटे में कार्य ए ने पूरा किया। कौन सा वाला? शेष वाला। कौन सा वाला कार्य? शेष वाला कार्य ए ने अंत तक पूरा किया। तो 6 काम कितने समय में पूरा किया? 9 घंटे में पूरा किया। समझ में आया क्या? 6 काम कितने घंटे में पूरा किया? 9 घंटे में पूरा किया। तो पूरा 10 काम करने के लिए कितना समय लगेगा ये निकाल सकते कि नहीं अपन? बराबर। इसको समझ लो 4 घंटे लगते हैं। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? 6 गुना स्टार बराबर 9 गुना 10 डिवाइडेड बाय 6। ये वाला आएगा, यहाँ पे आएगा 6 2 3 2 5। कितना घंटा लगेगा? 15 घंटा लगेगा, ठीक है। आम सवालों में यहाँ पे एक काम मतलब एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि यहाँ पे जो शेष रहता है, यहाँ पे जो शेष रहता है उसको बराबर कैलकुलेट करो। यहाँ पे 4 पूरा हुआ ना, इसका मीनिंग 6 शेष रहा है। अपने को पूरा समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि ए ने कार्य 13 घंटे में अंत तक पूरा किया। इसका मीनिंग पहले के 4 घंटे गए और ए अकेला कितने देर तक काम करता रहा? 9 घंटे तक कार्य करता।
ठीक है, 9 घंटे तक कार्य करता है, तब जाके ये काम पूरा होगा। इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन वो तरीका बाद में सीखेंगे, पहले इसको इसी सवाल इसी तरीके से समझ लो। ठीक है, समझ में आया पूरा? कोई डाउट इसमें? ठीक है, दूसरा सवाल लेंगे अभी। दूसरा सवाल लेते हैं अपन। इसमें क्या है, एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। ठीक है, उसका मीनिंग उसके बाद क्या है, एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में पूरा तरह से भर सकते हैं। दोनों मिलकर 36 मिनट में टैंक पूरा भर सकते हैं। ठीक है, क्या सवाल है, एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना से भर सकता है, 3 गुना तेजी से भर सकता है। ठीक है, 3 गुना तेजी से भर सकता है। दोनों मिलकर 36 मिनट में टैंक को पूरा भर सकते हैं। तो सवाल में क्या पूछा गया, तेज चलने वाला पाइप अकेले कितने घंटे में भरेगा? तेज चलने वाला पाइप टंकी को अकेले कितने समय में भरेगा? ये सवाल है। ठीक है, देखो क्या होता है, यहाँ पे 2 पाइप है। ठीक है, ये टंकी है, इधर एक पाइप है, इधर एक पाइप है। इधर यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे समय नहीं दिया गया है कि इसको 1 घंटा लगता है, दूसरे को 3 घंटे लगता है, यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, ऐसा दिया है क्या? नहीं, 3 गुना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसको अगर 1 घंटा लगेगा तो इसको 3 घंटे लगेंगे। इतना समझ में आएगा? इसको अगर 1 घंटा लगेगा तो इसको 3 घंटे लगेंगे। क्लियर? तो तेज वाला कौन सा हुआ, ये वाला कि ये वाला? 1 घंटे, बराबर है। इसको कम समय लग रहा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, तेज हुआ, बराबर है। लेकिन यहाँ पे 1 घंटा और 3 घंटा नहीं है, बराबर है। यहाँ पे है अनुपात, इसका 1 है तो ये 3 है, इसका मीनिंग इसको 1 स्टार समय लगेगा और इसको 3 स्टार समय लगेगा। एक क्लियर हुआ क्या? अगर कोई भी सवाल में ऐसा दिया गया रहता है जहाँ पे गुना देता है, तो वहां पे अपन 1 और 3 नहीं ले सकते, क्या करना पड़ेगा, 1 स्टार और 3 स्टार करना पड़ेगा, मतलब अनुपात में लेना पड़ेगा। समझ में आया इतना? तो अब क्या कर सकते, सीधा सीधा 1 अपॉन, नहीं सॉरी 4 स्टार नहीं, 1 अपॉन स्टार, इसका वाला 1 स्टार बोल सकते हैं, 1 अपॉन 3 स्टार बराबर कितना मिनट है, 36 मिनट। ठीक है, तो 36 को ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, इसको कैसे लिखेंगे, 36 में से। क्लियर हुआ? क्या अलग था सवाल, इसमें क्या अलग है, यहाँ पे डायरेक्ट टाइमिंग नहीं दिया गया कि ए को इतना समय लगता है, बी को इतना समय लगता है, नहीं, यहाँ पे गुना की बात की जा रही है, बराबर है। तो क्या हो रहा है, देखिए 3 गुना 1 3 स्टार, 1 इंटू स्टार 1 स्टार डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा ये देखो 1 इंटू 3 और स्टार इंटू स्टार का स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखना, कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, तो वहां पे इस तरीके से करना पड़ेगा। इज इक्वल टू हाउ मच, 1/36। ठीक है, अभी 3 स्टार और 1 स्टार 4 स्टार डिवाइडेड बाय 3 स्टार स्क्वायर बराबर 1/36। क्लियर हुआ? तो ए वाला स्टार और ये वाला स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? ये वाला स्टार और ये वाला स्क्वायर हट जाएंगे, यहाँ पे सिंगल स्टार है, यहाँ पे 2 स्टार है, तो ये हट जाते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, अब क्या बचता है, 4/3 स्टार 1/36, इसका आगे करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 36 बराबर है 4 इंटू 36
डिवाइडेड बाय 3 3 और इसका वैल्यू आएगा स्टार 3 12 कितना आया 48 48 मिनट। हाँ 48 मिनट ठीक है। लेकिन क्या किसका समय है? तेज चलने वाले पाइप को कितना मिनट लगेगा? 48 समझ में आया कि नहीं? और धीरे चलने वाले को 48 गुना 3 स्टार करना पड़ेगा ना, तो कितना होगा 48 गुना 3। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ऐसे सवाल मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है करके। ठीक है। अपन जो कोकिला प्रकाशन की किताब ले रहे हैं उसमें जो सवाल रहते हैं वो इजी वाले हैं पूरे। कुछ सवाल है जो अटपटे से जो सीधा एमपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे वाले जो एग्जाम ये वाले जो सवाल आते हैं कभी कभी पुलिस भर्ती में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ये सवाल आना चाहिए। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये वाली किताब की फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, वहां पे आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे गुना वाला समझा ना आपको? ये एक की कैपेसिटी दूसरे से गुना में है, तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। ओके आगे चलेंगे अपन। इसमें एक और सवाल है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे गुना तो है, गुना के साथ साथ में नहीं क्या वहां पे एक पाइप क्या बोलेंगे टंकी में एक ऐसा नल है जिससे पानी निकलता है, या उसको होल भी बोल सकते हो। ठीक है। क्या बोला मैंने? गुना तो है लेकिन साथ साथ क्या है? साथ साथ क्या है वो? होल, जिसकी वजह से टंकी खाली भी हो रही। और अगर वो टंकी खाली हो रही तो उसको सवाल को कैसे करेंगे वो अपने को समझना है। ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं अगले सवाल को। दो इनलेट पाइप में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दोगुनी है। दो पाइप है। ठीक है। तो एक की दक्षता मींस क्या होगा? कैपेसिटी। ठीक है। दूसरे से दो गुना इतना समझ में आया? हाँ क्लियर हुआ? हाँ ये देखो, ये वाली लाइन अगर नहीं क्या आपके एग्जाम में आती है और हिंदी में आती है तो आप ये नहीं कर पाओगे। दक्षता का मीनिंग क्या होगा? कैपेसिटी। ठीक है। क्लियर हुआ? तो ऐसे सवालों की जो वर्डिंग है वो अपने को आना चाहिए। सवाल तो बाद में आएगा, पहले वर्डिंग तो आना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए। ठीक है। और इसमें एक भी लिखा था दो इनलेट पाइप। इनलेट पाइप मतलब भरने वाले पाइप। इनलेट पाइप मतलब क्या? भरने वाले पाइप। वो अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। ठीक है। दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हुए एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है। देखो मैं जैसे के वैसे वर्ड लिखूंगा। दोनों एक निकास पाइप के साथ, दोनों एक निकास पाइप के साथ, दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में, जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकती है। कौन खाली कर सकता है? निकास पाइप। समझ में आया क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे जैसे नल है, सॉरी टंकी है, इसमें से एक नल है, दूसरा नल है, इसकी कैपेसिटी एक है, इसकी दो है, एक स्टार दो स्टार। ठीक है। और यहाँ पे तीसरा पाइप है जिसका कैपेसिटी क्या है? 8 घंटे। किसके लिए 8 घंटे? खाली करने के लिए। क्लियर हुआ? ये सवाल में ऐसा दिया गया है। ठीक है। आगे क्या होता है देखिए, खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। इसके साथ कार्य करते हुए खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टंकी को अपने आप भरने में कितना घंटा लगेगा? तो कम दक्षता वाले
पाइप को अकेले कितना समय लगेगा। ठीक है, ये टंकी ये वाली डायग्राम है ना, समझ में आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला नल भी काम कर रहा है, दूसरा नल भी काम कर रहा है और तीसरा नल भी काम कर रहा है, निकास वाला, तब जाके भी 8 घंटे लगा। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने। मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 1 स्टार, तो अपन 1/1 स्टार करेंगे प्लस 1/2 स्टार माइनस करेंगे, क्यों, निकास वाला पाइप है, उसकी क्या कैपेसिटी है माइनस 1/8, 8 में से 1। समझ में आया क्या आपको। ठीक है, सवाल को समझो। सवाल में क्या दिया गया है, एक चीज अक्षर दूसरे से 2 गुना है, मतलब एक का 1 स्टार होगा तो दूसरे का 2 स्टार। इतना समझ में आया। उसके बाद में दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हैं, मतलब ये दोनों तो कार्य कर रहे हैं, और कौन कार्य कर रहा, निकास पाइप भी कार्य कर रहा। इनके साथ में कार्य करते हुए कितने घंटे में भर सकते हैं, 8 घंटे में। तो इसको 8 में से 1 घंटा लगेगा। लेकिन ये इसका सिंगल का कितना कैपेसिटी है खाली करने का, एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है, कौन, ये वाला निकास पाइप। ठीक है, तीनों मिलके भी भरेंगे तो 8 घंटे लगेंगे। क्लियर हुआ क्या। पहला नल भर रहा है, दूसरा नल भर रहा है, तीसरा नल खाली कर रहा है, तो भी टंकी भरने के लिए कितना समय लग रहा है, 8 घंटे। क्लियर हुआ। लेकिन अगर टंकी भरी हुई है, टंकी भरी हुई है, तो इस निकास पाइप से पूरा टंकी खाली होने के लिए कितना समय लगेगा, 8 घंटे। ठीक है, तीनों मिलकर काम करेंगे फिर भी 8 घंटे भरने के लिए लगेंगे, और सिंगल अकेला खाली करने वाला पाइप अगर काम करता है तो उसको भी 8 घंटे लगेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आगे सॉल्व करते हैं। ये -1/8 या बाद इस बाजू में आएंगे तो क्या होगा, +1/8। ठीक है, कट गया। ये कितना हो गया, 2/8। 2/8 हुआ कि नहीं। ठीक है, ये देखो 2 × 1 2 स्टार, 1 × 1 स्टार डिवाइडेड बाय कितना, 2 स्टार स्क्वायर। क्लियर हुआ। हाँ, इसको कितना करेंगे, 2 × 1 2 + 1 3 स्टार बराबर है, और यहाँ पे 2 स्टार स्क्वायर। क्या बोला था मैंने, ये और ये कट जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करेंगे तो क्या होता है, 8 × 3 बराबर है, बराबर 2 × 2 स्टार। ये वाले दो इधर आएंगे तो 4 हो गए, 4 2 8 बेतरीक 6। किसकी वैल्यू 6 घंटे। कितना, स्टार की वैल्यू 6 घंटे। क्लियर हुआ। सवाल का आंसर क्या रहेगा, बराबर सवाल पढ़ो। कभी भी ये जो स्टार की वैल्यू आती है वो आंसर रहेगा ही, ये जरूरी नहीं है। अगर आप फेल हो रहे हो, आपके सवाल गलत हो रहे हैं, इसका मीनिंग आपने कहीं ना कहीं जल्दबाजी किया। आपको क्या लगता है इस सवाल में ऑप्शन में 6 घंटे नहीं होंगे क्या, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, जरूर होंगे। लेकिन वो सवाल का आंसर है कि नहीं, पहले देखो क्या पूछा गया। देखो, कम दक्षता वाले पाइप को अकेले कितना समय लगेगा। कम दक्षता वाला पाइप कौन सा, ये 1 स्टार वाला कि 2 स्टार वाला, 2 स्टार वाला। 1 स्टार की वैल्यू कितनी हो गई, 6। 2 स्टार की वैल्यू कितनी हो गई, 12। मतलब एक को 6 घंटे लग रहे, एक को 12 घंटे लग रहे, तो कम फोर्स वाला कौन सा रहेगा, 12 वाला। समझ में आया कि नहीं। हाँ, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर हम फेल हो रहे कहीं ना कहीं एग्जाम में, तो ऐसे सवाल में ये वाला आंसर अपना गलत होता है। गलती से अपने को आता नहीं, ऐसा हो रहा है क्या, आता है, अपने को ये सवाल आ रहा है, लेकिन आखिरी में ये जो सवाल पढ़ने का मतलब जरूरी था, ये सवाल अपन पढ़ना चाहिए। और ये क्या पूछ रहा है सवाल में, एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है वो अपने को समझ में आना चाहिए। कम दक्षता वाला पाइप, ये 6 स्टार की वैल्यू हो गई, दूसरे 2 स्टार की वैल्यू 12 हो गई। इसका मतलब एक को 6 घंटे लग रहे, एक को 12 घंटे लग रहे, तो कौन सा कम दक्षता वाला हुआ, 12 वाला। ठीक है, तो कितना घंटे लगेगा, 12 घंटे। इस सवाल में इसका आंसर 12 रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है आंसर। देखो पहला वाला जो सवाल था उसमें क्या किया अपन ने, सबसे पहला वाला सवाल, उसमें पूरी टंकी में से एक को भरता है और जो खाली रहता है दूसरा भरता है, तो कितना समय में मरेगा वो अलग है, बराबर है।
याद है क्या, ए बी 10 में से 6 ऐसा वाला, बराबर है। 9 13 वो वाला सवाल। दूसरे सवाल में क्या था कि 1 का 3 गुना वाला सवाल था, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 नल तो है, उसके साथ में कौन काम कर रहा है, खाली करने वाला भी है, ठीक है। तो ऐसे सवाल की लेवल बढ़ते जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, अपनी प्रैक्टिस उतने लेवल पर अपन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपन प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। आगे चलेंगे अभी। एक सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ तब तक आप लिख लो, ऐसे नहीं क्या, 3 नल है, पूरा मत लिखो, 3 नल है पी क्यू आर, ठीक है। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपको, 3 नल है, कौन से है, पी क्यू आर। पूरा सवाल नहीं लिखना, आप पी क्यू आर लिखो सिर्फ, ठीक है। लिखे क्या, 3 नल है, उनकी कैपेसिटी क्या है, पी क्यू आर है, और उनको टंकी को भरने में समय का अनुपात, टंकी को भरने में समय का अनुपात कितना है पता है क्या, 2:1:6। पी को 2, क्यू को 1 और आर को 6, ये अनुपात है, ठीक है। समझ में आया। तो डायरेक्ट सवाल क्या पूछा गया, देखो सवाल पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है। ये सवाल है, ये सवाल है, ये पूछा गया सवाल है, समझे क्या। और कब पूछा गया था, 2019 के आरआरबी जेई के पेपर में, 2019 के आरआरबी जेई के पेपर में। तो बराबर है, क्यू को 1 ही घंटा लग रहा है ना, हाँ। सीधा सीधा ऐसे बोलेंगे अपन, अनुपात 1 तो 1 ही घंटा समझ लो, तो इसलिए क्यू सबसे तेज भरेगा। गॉट इट, क्लियर हुआ। अगला सवाल लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो एक सवाल पूछा गया है, उसमें आंकड़ों की जगह मतलब ये नहीं किया, आंकड़ों का उपयोग नहीं किया है, एक्स वाई जेड का उपयोग किया गया है। तो ऐसे सवाल भी आ सकता है अपने को। देखो यदि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, ये पाइप x घंटे में, ठीक है। बी पाइप y घंटे में और सी पाइप z घंटे में खाली कर सकता है, सी पाइप z घंटे में खाली कर सकता है। सवाल समझ में आएगा, हाँ। यहाँ पे ऐसे दिया गया है कि एक 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ऐसा कुछ दिया गया है नहीं, सीधा सीधा क्या, ए को x घंटा लग रहा है, बी को y घंटा लग रहा है, सी को z घंटा है, खाली करने में लग रहा है। तो तीनों मिलकर सवाल में क्या पूछा गया है, टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ए एक्स बी वाई सी z घंटे में खाली कर सकते, ठीक है। मैंने अपन ने पिछले क्लास में एक सवाल दिया था, वहां पे वेरिएबल आते थे और मैंने क्या बोला था, कुछ भी डरने का नहीं, जितना आता है उतना लिखने का, समझने का और कैलकुलेशन में आगे बढ़ने का। सवाल आ जाएगा, क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 6 होता तो अपन 6 में से 1 लिखते ना, ए की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी, सी की कैपेसिटी, तो ए की कैपेसिटी x घंटा है तो x में से 1 लिखना पड़ेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जितना आ रहा है उतना करने का, कर सकते हैं अपन, बस। प्लस होगा बी वाला भी पाइप, बी का है y 1 और z का 1, क्लियर हो रहा है, हाँ। बस ये कैलकुलेशन में अपने को हार नहीं मानना है, यहाँ पे ऐसे नहीं होना ये मेरे को आ नहीं रहा, जितना आ रहा है उतना करो। समझ में आएगा क्या बोला मैंने, जितना आता है उतना करो। कैसे करेंगे, y इंटू वाई प्लस x, यहाँ एक काम कर सकते हैं अपन, एक सिंपल आइडिया बोल रहा हूँ आपको, इनका छेद समान कर सकते हैं क्या, छेद समान कर सकते हैं क्या, कैसे छेद का समान करेंगे, अगर ये वाले x को y और z से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो x y z हो गए, हाँ। समझ में आया, हाँ। ये वाले x को y z से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो x y z होगा, ये वाले y को
एक्स जेड से मल्टीप्लाई करूं तो भी एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये वाले जेड को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? इसका मीनिंग ऊपर कितना आएगा, वाई जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर एक्स जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? हाँ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया कि समझ में आया कि नहीं? क्लियर कि कैसे अपन ने छेद समान किया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर। आगे चलते आगे। अगर ये सवाल कितने समय में खाली थे, समय निकला क्या नहीं, इसको क्या बोलेंगे, जैसे 10 में से एक भाग कंप्लीट होता है तो अपन क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं ना। हाँ, उसका उल्टा करते हैं कि नहीं? समय निकालने के लिए अगर यहाँ पे 1/10 आता है तो 1/10 आंसर रहेगा क्या? क्या आंसर आता है? 10। मतलब 10 को ऊपर 1 को नीचे करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? फिर इसको ऊपर करना पड़ेगा एक्स वाई जेड को, और डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। क्लियर हुआ? दिस इज द आंसर। ये अपना आंसर है। इसका आंसर है एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो डरने का नहीं, जितना अपने को कर मतलब समझता है उतना करते जाओ, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओ। तो जरूरी नहीं है कि आंकड़े आएंगे तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे, आंकड़े नहीं भी आएंगे तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। ठीक है, चलेगा? यहाँ तक समझ में आया? आगे चले। अभी अगला वाला सवाल देखो, ये थोड़ा सा हटके सवाल है। तीन पाइप है पी क्यू आर। कौन से पाइप है? पी क्यू आर। तीन पाइप है पी। तो यहाँ पे मैं टाइमिंग लिख देता हूँ। पी को 30 मिनट, क्यू को 20 मिनट और आर को 10 मिनट लगते हैं। पी को कितने मिनट लग रहे हैं? 30 मिनट। क्यू को क्या बोला, 20 ना, और आर को 10। इतना समय लगता है भरने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो? पी को 30 मिनट, क्यू को 20 मिनट और आर को 10 मिनट लगते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयन ESTU का निर्वहन करते हैं। ये बात समझ में आई क्या? पी को 30 मिनट, क्यू को 20 मिनट, आर को 10 मिनट लगते हैं। आगे वाले सवाल में क्या लिखा गया है, जब टंकी खाली होती है तो तीनों को चालू कर दिया जाता है। ठीक है, आगे क्या पूछा है? वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयनों का निर्वहन करते हैं। वे क्रमशः 3 रासायनिक क्या STU वे क्रमशः 3 रासायनिक STU विलयनों का निर्वहन करते हैं। विलयनों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, आगे चेक करेंगे फिर। तो 3 मिनट बाद टैंक में 3 मिनट बाद टैंक में यू की मात्रा, यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, कोई भी सवाल है अपने को कभी भी हार नहीं मानना। कब? स्पेशली तब जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ लो बराबर। कोई भी सवाल है अपने को हार नहीं मानना, बराबर है। अपने को टंकी और नल का कंसेप्ट पता है ना क्या है? तो टंकी और नल का कंसेप्ट आपको पता है ना, वही कंसेप्ट का उपयोग करके ये वाला सवाल पूछा गया होगा। हाँ, इसमें एक नई बात बताई गई है कि पी जो नल है वो यस नाम का केमिकल छोड़ता है। तो बराबर है, जैसे हम लोग समझ लो ये टंकी है, ठीक है, ये वाली टंकी है,
तो ये वाला P अगर नल है, ये वाला P नल है, तो ये P नल कौन सा केमिकल छोड़ रहा है? यस। Q नल कौन सा केमिकल छोड़ रहा है? P। और R नल कौन सा केमिकल छोड़ रहा है? U। समझ में आ रहा है? हाँ। आमतौर पे क्या छोड़ते हैं? पानी छोड़ते हैं टंकी और नल में। आमतौर पे क्या छोड़ते हैं? पानी। लेकिन ये वाला सवाल क्या छोड़ रहा है? केमिकल छोड़ रहा है। छोड़ने दो, हमको क्या, फार्मूला तो वही लगेगा ना। नल से अगर कोई पानी आ रहा है या केमिकल आ रहा है, भरेगा तो उतना ही। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो कोई भी सवाल आए, ऐसे सवाल आपको परीक्षा पास करवा सकते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये वाला सवाल रेगुलर में सवाल नहीं आता, एक आध बार आता है। और अगर आपने यहाँ पे अपनी हिम्मत दिखाई तो होगा आपको +1 मिलेगा और बाकी लोग इसको छोड़ देंगे। तो ऐसे सवालों को करने की अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा, अपने को ये तो निकालना आता है ना। मतलब क्या, P की कैपेसिटी, Q की कैपेसिटी, R की कैपेसिटी के हिसाब से अपन तीनों एक साथ कितना काम करते हो निकाल पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। तो क्या होता है, 30 में से एक काम P करेगा, 20 में से एक काम Q करेगा, 10 में से एक काम R करेगा। दोनों की कैपेसिटी निकाल पाएंगे, तीनों की कैपेसिटी एक साथ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 6 से मल्टीप्लाई। ये समझ में आ रहा है ना? इसको 6 समान कर देते। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी, इसको 3 से तो इसको भी, और इसको 6 से तो इसको भी। क्लियर हुआ? तो नीचे आ गए कितने? 60। क्लियर हुआ क्या सबको? नीचे कितने आया? 60। क्लियर? सबको एकदम क्लियर हुआ? ऊपर कितना आ रहा है? 2 3 5 और 6 11। ठीक है, मतलब अगर P Q R नल, P Q R नल एक साथ काम करेंगे, वो क्या केमिकल छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे अपने को नहीं पता, लेकिन टंकी में से 60 भाग हो रहे हैं, ये तो पक्का हो गया टंकी के। कितने भाग हो रहे हैं? 60 भाग। और 60 में से कितने भाग भर रहे हैं? 11 भाग। कितने मिनट में? 1 मिनट। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके। लेकिन कितना काम हुआ बताओ तो। यहाँ पे दिया गया है ना, क्रमशः 3 रासायनिक एसिड विलयनों का निर्वहन करते 3 मिनट बाद। कितना काम हुआ? 3 मिनट का काम हुआ। बराबर है ना? तो कितना पार्ट भरेगा? 60 में से 11 1 मिनट में, 60 में से 11 1 मिनट में। तो इसका मीनिंग क्या हो गया आगे? 3 मिनट में कितना काम हो गया? 33। एम आई राइट? एम आई राइट? मतलब कितना काम हो गया? 33 काम हो गया। क्लियर? अभी यहाँ पे कितना बचा हुआ ये नहीं निकालना अपने को, लेकिन काम कितना हो गया ये तो पता चल रहा है। कितने में से? 60। क्लियर हुआ क्या? कितने समय बाद? 3 मिनट बाद। यहाँ तक कि कुछ नया सीखे क्या अपन ने? नहीं, ये तो पहले वाले भी सवाल में अगर पानी भी रहता तो उससे नहीं करते। बराबर है कि नहीं? क्लियर? अभी ये वाले टंकी में 33 पार्ट्स आ गए। किसके? P के, Q के, R के, S के, T के, U के। ये बात समझ में आई क्या? ये वाले टंकी में 3 मिनट बाद में क्या होगा? 33 भाग आ गए, मतलब 33 पार्ट्स आ गए। आ गए? उसमें से P में से S केमिकल आया, Q में से T केमिकल आया, U में से R में से U केमिकल आया। क्लियर हुआ? अभी एक बात बताओ, ये कौन से केमिकल के बारे में पूछ रहा है? U का अनुपात ज्ञात कीजिए। पूरे कितने आ गए? 33 में से U कितना है ये निकालना है। क्या बोला मैंने? 33 पार्ट आए कि नहीं? 60 पार्ट आए क्या? नहीं। 60 पार्ट दिख रहे क्या? 3 मिनट में 60 पार्ट आए क्या? नहीं। कितने पार्ट आए? 33 में से U कितना आया ये निकाल सकते क्या? बराबर सोचो। U कौन छोड़ रहा है? R। U कौन छोड़ रहा है? R। बराबर है। तो R क्या कितना छोड़ेगा? 10 में से 6। बराबर है कि नहीं? 6 छोड़ रहा है क्या? नहीं 10। 60 में से 6। आप देखो ना, 60 में से 6 छोड़ रहे हैं ना? बराबर है क्या? देखो यहाँ पे बराबर गिनते अपन ना। यहाँ पे 60 में से 2 छोड़ रहा है, यहाँ 60 में से 3 छोड़ रहा है, और यहाँ पे 60 में से 6 छोड़ रहा है। 1 मिनट में 60 में से 6 छोड़ रहा है। बराबर? कौन? U। कौन सा नल? R। बराबर है। तो 3 मिनट में कितने पार्ट्स आ गए होंगे? 1 मिनट में 6 आ गए। 18। तो 3 मिनट में कितने? 18। तो 33 में से 18 भाग U के हैं।
18 भाग किसके? क्यू के। क्लियर हुआ? तो ये अनुपात कितना होगा? 33 को 18 अगर करेंगे तो 6 बराबर है ना? हाँ 11 ये 6 को 11 ये अनुपात है, ये का आंसर। ठीक है, देखो जो आमतौर पे सवाल आ रहे हैं पुलिस भर्ती वाले बोलो या अपने मराठी में जो सीखे थे उसमें इतना डीपनेस आता है क्या अलग अलग टाइप का, तो सवाल छुड़ाने में भी नहीं मजा नहीं आता मैथ्स के सवाल। ऐसे सवालों में क्या होता है अपने को दिमाग लगाना पड़ता है। सवाल तो सेम ही है, ये यहाँ पे कुछ गलत किए क्या? नहीं। अलग किए नहीं, यहाँ तक कुछ अलग किए क्या? ये यहाँ तक अलग किए क्या? नहीं, अलग यहाँ से होता है, छोटा सा अलग करना पड़ता है। और वो भी कुछ अलग कर रहे क्या? अनुपात में अपन ने सीखे थे कि 1 मिनट में अगर कोई 3 छोड़ता है मतलब 6 छोड़ेगा, 1 मिनट में 6 छोड़ेगा तो 3 मिनट में 18 होगा। और पूरे पार्ट कितने हैं? 33। पूरे पार्ट कितने हैं? 33। तो 33 में से 18 तो यही तो अनुपात है, बस 11 में से 6 भाग यू क्या है। क्लियर हुआ? क्लियर था? ऐसे सवाल अपन जब करेंगे तब जाके नहीं कि अपनी जो कैपेसिटी है वो एक हाई लेवल पे जाती है और अपन कोई भी सवाल छुड़ा पाते हैं। अपन क्या करेंगे, अगर अपनी कैपेसिटी, जैसे मैंने रनिंग के बारे में आपको बोला था कि अगर आपको 800 1600 दौड़ना है तो अपन कितना दौड़ते हैं? 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, बराबर है कि? लेकिन अगर हम रोज 20 किलोमीटर दौड़ना चालू कर दिए तो 800 और 1600 कितना लगेगा अपने को? 20 किलोमीटर क्या है? समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ऐसे ही अपने को रनिंग के बारे में नहीं करना है, लेकिन हमको मैथ के बारे में और रीजनिंग के बारे में ये सारी चीजें करना है, ताकि अपने को जो कोई भी पेपर आता है उसमें मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स, रीजनिंग में आउट ऑफ मार्क्स मिलना चाहिए, मतलब चाहिए। क्लियर हुआ? क्योंकि ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती, इसकी अगर प्रैक्टिस एक बार कर लिया तो आपको बराबर हो उस समय में याद आ ही जाएंगे। क्लियर हो रहा है? आपको सिर्फ ये सारे कंसेप्ट को कैसे पुट अप करना है, कैलकुलेशंस कैसे करना है, ये सीखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सवाल? ठीक है, जितना इजी सवाल था, बस थोड़ा सा यहाँ पे अपन अलग तरीके से क्या सोच सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। क्लियर? एक मुंबई में हॉस्पिटल है, वहाँ पे ग्रुप डी वाली जगह निकली है, वो भरना सभी लोग। उसमें सिंपल पैटर्न है, तलाटी वाला पैटर्न, जगह अच्छी है, 250-300, वहाँ पे कम थोड़ी सी कंपटीशन होती है। देख लो एक बार, मैं भेज दूंगा एडवर्टाइजमेंट ग्रुप में। अगला सवाल लेते हैं अपन, ठीक है। पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, कितने में? 8 घंटे में भर सकता है। उसके बाद में बी और सी क्रमशः 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। बी 20, सी 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? सवाल क्या है? ए 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है, बी 20 घंटे में खाली कर सकता है, सी 15 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर हो? सवाल को कैसे पूछा गया आगे, बराबर ये तो समझ में आया। आगे पूछा गया है पाइप ए और बी एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए प्लस बी 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए बी 5 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? बी को बंद करते हैं, बी को बंद करके तुरंत सी को चालू किया जाता है। क्या करने के बाद में? ए और बी 5 घंटे के लिए खोला जाता है,
ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, बी को बंद कर देंगे और सी को चालू कर देंगे तुरंत। मतलब यहाँ पे बी को बंद कर दिया, सी को चालू कर दिया, काम चालू हो रहा है। कितने समय के बाद में, 5 घंटे के बाद में। तो टैंक कुल कितने समय में पूरा भर जाएगा, सवाल देखो। तो टैंक कुल कितने समय में पूरा भर जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। अलग सवाल लगेंगे, थोड़े से अलग तरीके की सोच। सबसे पहले जितना आता है उतना कर लेंगे, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ए और बी 5 घंटे के लिए अगर काम करते हैं तो कितना काम करेंगे वो अपने को निकालना आना चाहिए। कर सकते हैं कि ए की कैपेसिटी कितनी है, 8 घंटे, 8 घंटे की है ना। 8 में से एक काम करेगा 1 घंटे में। हाँ। और बी की कैपेसिटी कितनी है, 20। और ये खाली कर रहा है मतलब माइनस होगा। हाँ। 20 में से 1 हुआ क्या, नहीं हुआ, क्लियर हुआ। क्या बोल रहा हूँ बराबर देखो, ये 8 में से एक काम कर रहा है और बी 20 में से एक काम कर रहा है, लेकिन खाली करने का। तो 1 घंटे का काम कितना हो निकाल पाएंगे अपन, 20 गुना 1 20, 8 गुना 1 8 डिवाइडेड बाय 160। क्लियर हो। हाँ। 20 माइनस 8 कितना होता है, 12 160। क्लियर हुआ। हाँ। ये 1 मिनट का है, बराबर है कि नहीं। हाँ। मतलब 160 पार्ट्स होंगे किसके, टंकी के। उसमें से 12 पार्ट्स 1 मिनट में भरेंगे। कब, जब ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है तब। क्लियर हुआ क्या आपको। ये जब भर रहा है, ये जब भर रहा है और बी खाली कर रहा है तब 160 में से कितने भाग भरेंगे, 12। कितने समय में, 1 मिनट। 160 में से 12 भाग भरेंगे कितने समय में, 1 मिनट में। ये सवालों के जो सवाल मतलब आंसर आपको आना चाहिए कि हम कर क्या रहे। और 160 में से 12 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितने हुए, 60। तो 12 गुना 5 करेंगे। हाँ। तो 5 मिनट में कितने, 60। इसमें कितने में से, 160। तो 160 में से 60 भरे, बराबर कि नहीं। हाँ। इसको कम करेंगे तो 16 में से 6 बोल सकते हैं कि नहीं। हाँ। 16 में से 6 भरे तो 16 में से 10 खाली है, बराबर है कि नहीं। 16 में से 10 खाली। क्लियर हुआ। हाँ। यहाँ तक के सवाल सबको करते मतलब आएगा ना। हाँ। करते आना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे चलते हैं। अभी एक बात बताओ, बी तो बंद कर दिए, मतलब ये अगर सवाल है, ये टंकी है, यहाँ में ये चालू है, बी चालू है। 5 घंटे के बाद में बी को खत्म कर दिए, ठीक है। एक के साथ में कौन काम करेगा, सी काम करेगा, बराबर है। एक के साथ में कौन काम करेगा, सी। तो ये खाली वाला भाग कौन भरेगा, सी। नहीं, ए और सी। सी अकेला भाई, सी यहाँ पे दिया गया है क्या, देखो क्या बोल रहा है, तुरंत सी को चालू किया जाता है, सिर्फ बी को बंद कर रहे हैं। ए और बी काम कर रहे थे, बी को बंद कर दिए, ये तो चालू से। बी को बंद कर दिए, सी को चालू कर दिए, बी को बंद कर दिए, सी को चालू कर दिए। मतलब अब काम कौन करेगा, ए और सी। मैंने क्या बोला था सबसे पहले क्लास में, आपको याद होगा, अगर कोई भी अपूर्णांक आता है यहाँ पे बचा हुआ, उसको किससे गुना करेंगे, कैपेसिटी से, बराबर है ना। कैपेसिटी से गुना करेंगे तो उसका समय लगे निकलेगा, तो अपने को कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। किसका कैपेसिटी निकालना पड़ेगा, ए और सी का। तो ए और सी की कैपेसिटी निकालने के लिए ए माइनस सी करना पड़ेगा। ये आएगा 1/8, 8 में से 1, और सी आएगा 15 में से 15। क्लियर हुआ क्या। हाँ, अब ये 15 माइनस 8 डिवाइडेड बाय कितना होता है, 120। ये कितना होता है, 7 120। क्लियर। तो कैपेसिटी कितनी हुई, 120 7 की, ठीक है ना। ये समय हुआ, ये कैलकुलेशन हुआ, समय नहीं हुआ। समय कब आएगा, 120/7। क्लियर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, खाली वाला कौन सा था, ये वाला था, है ना। 16 में से 10 खाली है कि नहीं है। हाँ, और इसको कितने से गुनेंगे, 120/7 से अगर गुना करते हैं, 120/7 से अगर गुना करते हैं तो क्या मिलेंगे अपने को, समय मिलेगा। किसका समय, वो टंकी भरने का समय। कितना होगा ये, 16 4 चलेगा, 30 चलेगा, 2
15 15 2 5 5 ये कितना होता है 75 75 7 मतलब कितना 10 5 7 चलेगा। हाँ क्लियर इतना मिलता है। लेकिन फिर से एक और सवाल, ऑप्शन में क्या क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऑप्शन में है 10 5 7, पहला ऑप्शन है 10 5 7, दूसरा ऑप्शन है 15 5 7, दूसरा ऑप्शन है 15 5 7, तीसरा ऑप्शन है 10 3 7 11 2 7, 10 3 7 11 2 7। व्हाट इज द आंसर? क्या लगता है क्या होगा आंसर इसका? 10 5 मैंने क्या बोला था फिर इसके पहले वाले सवाल में, सवाल को पढ़ो कि आपको पूछा क्या गया है। आखिरी में तो टैन कुल कितने समय में पूरा भर देंगे? ये सवाल है ना, तो कितना समय लगा? पकड़ो बराबर सवाल को। ये 10 घंटे 5/7 अलग, और पहले के 5 घंटे दिख रहे क्या आपको? ये वाले पहले के 5 घंटे मतलब ये वाले 5 और ये वाले 10, 15.5/7 ये वाला इसका आंसर रहेगा, ना कि ये। लेकिन 90% नहीं बोलेंगे पर लेकिन 70% लड़के यहाँ पे ये वाला आंसर क्लिक करेंगे। बराबर है 70%, मतलब आपको सवाल आ रहा है, आपको सवाल आ रहा है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ऐसी गलती आपकी तरफ से होती कि नहीं होती आप बताओ? जब भी सवाल अपन सॉल्व करते तो एग्जैक्टली अपन आंसर तक तो पूछते हैं, लेकिन उसको और थोड़ा सा आगे देना पड़ता है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है, सवाल को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब जाके अपन एक्यूरेट आंसर पे पहुंच पाएंगे। मतलब दोनों आंसर डाला इसने और पहले ये वाला डाला, कौन सा वाला जो आ रहा है वो आ रहा है, तो अपन तो यही करेंगे ये आंसर। अपने को लगेगा ये सवाल तो मेरा परफेक्ट है, मतलब कैलकुलेशन निकाला जो आंकड़े आ रहे हो ऑप्शन में तो मतलब परफेक्ट है कि नहीं? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कैसा वेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई देख ये आंसर है, लेकिन ये सवाल के हिसाब से आंसर है क्या? नहीं, अगर इसी सवाल में पूछता है तो शेष टैंक कुल कितने समय में पूरा भरेगा? शेष टैंक मतलब कब? 5 घंटे के बाद वाला शेष टैंक, बराबर है? 5 घंटे के बाद वाला शेष टैंक होगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके के एक क्या बोलेंगे थोड़े टफ लेवल के सवाल हमने आज किए। बहुत क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो आमतौर पे सिंपल सवाल रहते हैं वो सभी को आते हैं, बराबर है कि? अगर समझ लो क्लास में 100 लड़के हैं और 50 सवाल अपन ने सिंपल वाले पूछे तो 50 में से 40 सवाल तो सबको आ जाएंगे, बराबर है? लेकिन ऐसे सवाल अगर हमने पूछना चालू कर दिए, ऐसे सवाल हमने पूछना चालू कर दिए एग्जाम में बोलो या क्लास के सभी लड़कों को पूछना चालू कर दिए, तो कितने लड़कों को आएंगे? मुश्किल से 5 लड़कों को भी नहीं आएंगे, बराबर? लेकिन जब हम इस तरीके के सवाल करना चालू कर देते हैं तब जाके हमारे छोटे वाले सवाल कभी नहीं गलत होते। और यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हम सिंपल ही कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ए और बी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है साथ में? सिर्फ एक वर्ड ज्यादा का है, कौन सा? बी को बंद करना है और सी को चालू करना है। ये कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा का डाला है अपन ने? मतलब इतना बड़ा तो नहीं है, मतलब इतना क्या बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, सिंपल सा वर्ड, बराबर है? क्या करना है? बी को बंद करना है, सी को चालू करना है। लेकिन ये काम कितना हो गया वो निकालना पड़ेगा। 160 में से 12 1 मिनट में हो रहा है, 160 में से 60 5 मिनट में हो रहा है, इसको 0 0 काटेंगे तो 16 में से 6 5 मिनट में हो रहा है, तो 10 बाकी है। और कौन कर रहा है? ए और सी कर रहा है। तो ए और सी की कैपेसिटी अलग से निकालेंगे, तो ए वाली कैपेसिटी 120/7। इसको अपन ने कट किए क्या? नहीं, जैसे कि वैसे यहाँ पे डाल के इंटू कर रहे हैं, ठीक है? इंटू कर रहे हैं तो ये कट करने के बाद में 10.5/7 आ रहा है। लेकिन सवाल को पढ़ना जरूरी है, क्या पूछा गया है? सवाल को पढ़ना जरूरी है। तो सवाल में पूछा गया कि कुल समय टंकी भरने को कितना लगेगा, मतलब पहले के भी 5 अपने को प्लस करना पड़ेगा, तो ये 10 और 5 15.5/7 इसका आंसर है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम जब
थोड़ा सा ऊपर लेवल के मैथ्स करेंगे तब जाके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप हिंदी में कर रहे हो या मराठी में कर रहे हो, मैं चाहे तो आपको ये वाले सारे सवाल मराठी में भी समझा के दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे लैंग्वेज का है ही नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, बराबर है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, कंसेप्ट समझने में, सवाल को कहाँ पे रखे कहाँ पे छोड़े वो समझने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करेंगे। थोड़ा सा और सवाल है, ये वाला अगर चैप्टर ठीक से करेंगे तो आगे वाला जो चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है, कौन सा, काम वाला, वो वाला परफेक्ट हो जाता है अपने आप, वो अलग अलग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और ये 2 चैप्टर होने के बाद में डायरेक्ट हम मेन चैप्टर पे जाएंगे, परसेंटेज पे। परसेंटेज ऐसा सवाल है जिसमें 10 में से 25 में से 5 सवाल आते हैं। आपके मैथ्स का कोई भी पेपर हो, 25 में से 5 सवाल कहाँ पे डिपेंड रहेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज अगर किसी को समझ में आ गया तो आधा मैथ समझ में आ गया, ऐसा समझ लो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही।